हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि गबन उपन्यास के तीसरे पार्ट में मुंशी प्रेमचंद जी क्या बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है डाल चुके हैं, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। उसके बाद आप जो है पार्ट 3 पर आने की कोशिश करें। पार्ट 3 के माध्यम से उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं। पार्ट 3 का आरंभ होता है। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं और टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से। दीनदयाल चिढ़ गए और चिढ़कर बोलते हैं, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हैकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 रुपये तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टिमटाम नाच तमाशे और जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, जिसका इंतजाम वो करने वाले नहीं थे, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौन समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला। सराफे को 1000 नगद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने की कोई आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई थी। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लूं। किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी, पर जागेश्वरी इस पर राजी ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग जो है नाक भौहें सिकोड़ेंगे। जागेश्वरी ने कहा, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है। दयानाथ ने कहा, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। तो जागेश्वरी उस पर हंसती है और कहती है, खून मुंह लग गया है क्या। दयानाथ शर्मा गए। शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी ने कहा, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। और इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे आवश्यक समझे चाहे ना समझे, रमानाथ उसे परम आवश्यक समझता था, यानी जिसकी शादी होने वाली थी। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। इसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था और उसके मित्र हैं। इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे हैं उनके दोस्त। वे जो काम करते दिल खोल कर करते। आतिशबाजियाँ बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो वो भी अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे की, दोम या सोम का वहाँ जिक्र ही ना थी। दयानाथ उसकी इस तरह के अव्वल दर्जे की चीज़ें लाने पर बड़े चिंतित हुए और चिंतित होते जा रहे थे, पर कुछ कह ना सकते थे, है ना। और कहते भी तो क्या कहते, क्योंकि उसी लड़के के विवाह भी था। इसी के साथ जो है स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।